तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा उत्तर वैदिक काल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम वैदिक सभ्यता को हम पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता जो दो भागों में बटी हुई है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल और आपका ऋग्वैदिक काल, ठीक है। तो हमने अभी तक जितने भी दो तीन जो टॉपिक कर लिए हैं वो ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ लिए हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के आसपास क्या क्या हुआ है उसी चीज के बारे में आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, सेम उसी हिसाब से हम चलेंगे जैसे ऋग्वैदिक काल में था, उसी हिसाब से उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का मतलब है कि लेटर, यानी कि ऋग्वैदिक, जब ऋग्वेद की रचना हो गई थी उसके बाद जो अन्य वेद, आपने अभी तक 4 वेद सुने होंगे, तो वो अन्य हम 3 वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। फिर उसके बाद हम अन्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हम आज ही मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में इतना मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड ज्यादा हो गए थे और जात पात के बारे में भी ज्यादा हो गया था। तो वो सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता चलेगी आगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, यानी कि उस समय, यानी कि 1000 से 600 बीसी, ठीक है, यानी कि कम से कम 400 साल, ठीक है। 400 साल के बीच में क्या क्या हुआ उस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं 2-3 दिन, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं इस चीज के बारे में। उत्तर वैदिक काल जो केंद्र पॉइंट रहा है वो कुरुक्षेत्र, जो आपने सुना होगा, हरियाणा, ये दिल्ली हरियाणा वाला इलाका, और गंगा यमुना, ये क्योंकि यहीं से तो बहती है, ठीक है। गंगा यमुना यानी कि आपका यूपी इलाका, पंजाब इलाका, हरियाणा इलाका, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने इसमें आज के बाद, यानी कि 2-3 दिन जो आपने याद रखने वाली चीजें हैं वो याद रखनी है कि कंपेयर करना है ऋग्वेदिक काल के साथ। तभी ये इंपॉर्टेंट चीजें होगी आपके लिए जब आपको कंपेयर करेंगे। जो आपको अभी 2-3 दिन आपने पहले पढ़ा है वो भी आपने साथ साथ देखना है, ठीक है। उससे पहले क्या क्या बोला मैंने और इसके तुरंत बाद क्या चेंज, यानी कि आज के बाद, यानी कि 3 दिन क्या चेंज थे और 3 दिन बाद क्या चेंज होंगे, तभी आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो वही चीज है। अब कुरुक्षेत्र और गंगा यमुना का जो स्थित इलाका है वो, वहां पर इन इन वेदों की रचना की गई या इन उपनिषदों की रचना की गई या इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेदिक काल, ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा, ये जो क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि ऋग्वेदिक काल की रचना कहाँ की गई, तो मैं आपको पहले बता देता हूं, इसमें ही बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, जो आपको पता चले। मान के चलो कि ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका क्या है, इंडिया है, ठीक है। ये जो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। मान के चलो ये इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया है। तो ये वाला इलाका, यानी कि ये वाला जो इलाका था, ये वाला इलाका यानी कि आपका उत्तर पश्चिम का इलाका, ये सप्त सिंधु प्रदेश था, यानी कि ऋग्वेदिक काल, ठीक है। ऋग्वेदिक काल यानी 7 नदियों का समूह, यानी कि जिसमें पाकिस्तान भी आएगा और पंजाब भी आएगा, ठीक है। पाकिस्तान भी आएगा और इंडिया का पंजाब भी आएगा, ठीक है। राजस्थान आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा। वो सारा का सारा किस वेद की रचना की गई है, ऋग्वेद काल की। बट अब क्या होगा कि जो आर्य इस एरिया में एक्टिव थे, अब वो क्या ही इस एरिया में जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये वाला इलाका, यानी कि यूपी का इलाका, ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्व का बीच का इलाका, ठीक है। तो यानी कि गंगा और यमुना कहां जाती हैं, इस साइड जाती हैं, ठीक है। तो वहां पे इन वेदों की रचना, किन किन वेदों की रचना हुई, सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सरदर्शन, पुराण, सूत्र, महाकाव्य, ठीक है। इन चीजों की रचना कब की गई है, 1000 बीसी से 620। कहां पे, जो आपका यूपी का इलाका, उत्तराखंड का इलाका, ठीक है, ये वाला इलाका, ये जहां पे गंगा और यमुना बहती है। आपको पता होगा गंगा जो है, गंगा की जो सहायक नदी है वो यमुना से चल रही है। तो इसी इलाके में क्या है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, यानी इन्हीं के बीच में इस डेट में इनकी रचना की गई है। बट हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो अब तक हमने ऋग्वेद पढ़ लिया था,
अब आगे 3 वेद पढ़, तभी तो 4 हो गए, ठीक है। उन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और बाकी जो अन्य है जो हम कल और परसों पढ़ेंगे, ठीक है, जो मतलब आने वाली चीज में उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब सामवेद के बारे में जानते हैं, ठीक है। सामवेद के बारे में आप जानते हैं कि दूसरा वेद या तीसरा वेद जो भी आपने, ये सामवेद, अगर आपको साम का पता होना चाहिए पहले। साम क्या होता है? गान, यानी गाना। गाना, गाना क्या गाना है? सा रे ग म प द नी, जो आपको ये पता होगा, ठीक है। अब इन सभी चीजों का वर्णन किस में है? सामवेद में। अगर आपको ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर आपको ये विश्व का सबसे बड़ा संगीत का ग्रंथ है, ये भी ठीक है, भारत का तो है ही, भारतीय संगीत का जनक तो है ही, यानी गान के बारे में जो भी मंत्र कैसे बोले जाते हैं, कैसी भाषा बोली जाएगी, वो किस में वर्णन है? सामवेद। यानी कि इंद्र के लिए कैसा गुणगान करना है, कैसे मंत्रों का उच्चारण करना है, किस लय में बोलना है, ये किस में वर्णन है? सामवेद में, ठीक है। अब इसमें यह वर्णन किया गया है कि भाई इसके 75 तो अपने मंत्र है, बट जितने भी और अन्य मंत्र है, क्योंकि इसके टोटल 1810 है, इसके टोटल कितने मंत्र हैं? 1000, यानी कि इससे अगर आप 75 माइनस करेंगे तो सारे के सारे किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से, ठीक है। ऋग्वेद से इसका रचना की गई है, ठीक है। तो ये आपको जैसे मैंने बताया कि भारतीय संगीत का जनक है, ठीक है, याद रखना है। इस वेद के उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद, ठीक है, याद रखने। पुरोहित कौन सा है? उद्गाता। इसको गाने वाला कौन है, उच्चारण करने वाला कौन है? तो उसका नाम है उद्गाता, ठीक है, ये आपने याद रखना। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से? ये हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले, इसमें आपको और ज्यादा श्योर पता चलेगा, इसलिए अगले वाले मतलब इंपॉर्टेंट चीजें आपने ध्यान से सुनना हो, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? पंचविंश, षड्विंश और जैमिनी, ये व्यक्तियों के नाम है, उन्हीं के नाम के आधार पर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। यानी मैंने आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, आरण्यक वो होते हैं, ब्राह्मण और आरण्यक वो होते हैं, यानी कि ऋग्वेद को नहीं पढ़ा गया पहले, ठीक है, उनको समझाने के लिए, आपको ट्रांसलेट करने के लिए, जो आप समझ सके, उन्हीं की रचना की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई, आरण्यक ग्रंथ की रचना की गई, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है। उपनिषद जो आप गुरु के समीप बैठकर जो सीखते हो, वो बताता है कि ऐसा है, ऐसा है, वैसा वैसा है, ऋग्वेद में ये है, ठीक है। तो वो सारी चीजें तो आपने सिर्फ याद रखना है, ठीक है। आरण्यक है, छांदोग्य, जैमिनी है, ठीक है, ये याद रखना आपने। और उपनिषद है, छांदोग्य वही है, ये जैमिनी वही है, और ये नया आपने रखना है उपनिषद में, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं जो इस चीज के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। ये भी मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, ये तब बताऊंगा मैं जब उपनिषद हम पढ़ेंगे कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, फलाना फलाना, क्योंकि आने वाले टाइम में ये तो हम नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि ये तो आपको पता चल गया कि आने कौन कौन से हैं, बट ये मैं आप जरूर कहूंगा कि बड़ा कौन सा है, छोटा कितना है, ठीक है, ये कौन सा है, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद, जो तीसरा वेद है यजुर्वेद, यजु का मतलब होता है यज्ञ, इसका मतलब है यज्ञ के बारे में ये इसमें वर्णन किया गया है, और इसलिए कर्मकांड प्रधान या कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। अब यज्ञ कौन कौन से है? जैसे कि राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय। कौन से यज्ञ? 3 तो आपने इंपॉर्टेंट सुने होंगे, राजस्व और राजा बैठा है, अश्वमेध अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए, जैसे कि राम ने भी किया था, लव कुश ने पकड़ लिया था। वाजपेय यज्ञ जो आप ये ज्यादातर ये पुरुष की बलि दी जाती है इसमें, और ये भी अपनी शक्ति का लोहा मनाने के लिए किया जाता है, जो कि आपको आगे पता चलेगा वाजपेय, इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये एकमात्र वेद है जो गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में लिखा है, और ये एकमात्र वेद है जो 2 भागों में है। इसलिए गद्य अगर पद्य की बात की जाए, गद्य लिखा गया है आपका शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, और ये दोनों में लिखा गया है, गद्य में भी और पद्य में भी, ठीक है। तो इसमें मंत्रों का उच्चारण का वर्णन है, और कृष्ण यजुर् में पद्य का वर्णन है, जो पद्य मतलब जो कठिन टाइप के होते हैं, ठीक है, और ये जो आपके बढ़िया है, आपको इस चीज के बारे में देखो, ये आपको पता होना चाहिए, ये गद्य में भी है और पद्य में भी है, ठीक है। तो ये वेद यजुर्वेद के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इसका उपवेद धनुर्वेद, ठीक है, इसमें क्योंकि क्षत्रियों के बारे में वर्णन है इसमें, ठीक है, कर्मकांड के बारे में। पुरोहित अदर्व्यू, ठीक है, और जो इसका पुरोहित है वो अदर्व्यू, सेम जो आपने मैंने यहाँ बताया, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे मैं बताया, शुक्ल का शतपथ ब्राह्मण है, ये भी बताना, और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण, मतलब यजुर्वेद के वैसे 2 ब्राह्मण है, ठीक है, वैसे है शतपथ और तैत्तिरीय, क्योंकि हमने 2 भागों में बांटा है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग बताए हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद आरण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद और शतपथ उपनिषद, सॉरी आरण्यक, ठीक है, और शतपथ आरण्यक, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। उपनिषद बृहदारण्यक, शतामस, तैत्तिरीय, कठ,
ये आपके क्या है, इसके उपनिषद है, सेम जो मैंने इसमें सामवेद में बोला। ठीक है, वो सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर है अथर्ववेद। ठीक है, लास्ट वेद जो नया वेद है, सबसे लास्ट में लिखा गया है, वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद में रचा गया, जो मैंने बात बताई आपको। और ये इसको नया वेद, जो क्योंकि नया वेद है, और इसको ब्रह्म वेद, क्योंकि इसमें ब्रह्म संसार के बारे में वर्णन है, ब्रह्म मतलब संसार के बारे में वर्णन है। उसके बाद पुरोहितों का वेद है, पुरोहित जिसमें ज्यादा अधिकतर लोग पुरोहित शामिल थे। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। और इसमें ज्योतिष के बारे में और जादू टोना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र के बारे में किसमें वर्णन है, अथर्ववेद में। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद इसका उपवेद कौन सा है, वो है शिल्प वेद। ठीक है, और पुरोहित कौन है इसका, ब्रह्मा। ठीक है, और इसका एक ही ब्राह्मण है, याद रखना। इसमें आपको एक चीज अलग दिख रही होगी, इसमें आरण्यक नहीं है। आरण्यक मतलब इसका आरण्यक नहीं है। ठीक है, याद रखना, इसका आरण्यक कोई नहीं है। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, गोपथ है। और उपनिषद मैंने बताया, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक तो आपने सुना भी होगा। ठीक है, ठीक है, और प्रश्न उपनिषद। ठीक है, तो ये आपके इस चीज के इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमने क्या डिस्कस किया, ध्यान से आपने सुनना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया कि उत्तर वेदिक काल था। ठीक है, उत्तर वेदिक काल था, और उत्तर वेदिक काल वो जो 1000 से 600 बीसी रहा। क्लियर। ठीक है, 600 बीसी रहा, और कम से कम 400 साल का अंतर रहा। बट इसकी जो रचना है वो तुलना सप्त सेंद्र प्रदेश में नहीं की गई, क्योंकि आर्य आगे आगे इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो इन वेदों की रचना कहां की गई, आपका यूपी का इलाका, जहां पर गंगा और यमुना नदी बहती है, नंबर 1। दूसरा, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये याद रखनी है आपने, कि ये 3 वेदों की रचना के साथ साथ अन्य चीजों की भी रचना की गई इसी के समय। ठीक है, तो ये आपको इस चीज में इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमने आज डिस्कस किया, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यानी टोटल 4 वेद हैं, एक वेद हमने डिटेल में पढ़ा है, अगले हमने 3 वेद पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके जो अन्य है, जो हम अन्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, षड्दर्शन, ये आगे वाला टॉपिक हुआ जो इसके बारे में हम चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हमने सामवेद के बारे में पढ़ा। सामवेद में होता है संगीत से रिलेटेड, संगीत बोलता है भारतीय संगीत का जनक। ठीक है, नॉर्मल चीजें। फिर हमने पढ़ा, इसमें ये पढ़ा कि कौन कौन से इसके उपवेद हैं, कौन कौन इसको पुरोहित कौन होता है। ठीक है, फिर हमने उपनिषद, आरण्यक, सारी चीजें सेम उसमें भी कॉपी किया हमने। यजुर्वेद में अलग चीज ये है कि ये गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है, और 2 हिस्सों में लिखा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और आपका कृष्ण यजुर्वेद। अथर्ववेद के बारे में यह है कि ये नया है। अब हाँ, ये आप अथर्ववेद में लिख सकते हैं, अथर्वा ऋषि ने इसको लिखा है। ठीक है, ये आप कह सकते हो अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की गई है। और ये मैंने बताया कि ये सबसे बाद में, सब इतना रख सकते हैं आप कि ये बाद में लिखा गया है। एक चीज इसमें ये रख सकते हैं, इसका आरण्यक नहीं है, बाकी का था। ठीक है, बाकी सेम है। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो यहीं तक रहेगा, जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है।